हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स यानी क्या है? अगेन इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन सम रोज एंड सम कॉलम्स। वापस से आई रिपीट, डिटरमिनेंट्स यानी क्या होता है? डिटरमिनेंट्स यानी अरेंजमेंट है नंबर्स का इन रोज एंड कॉलम। ओके, डिटरमिनेंट्स आर ऑलवेज एनक्लोज्ड इन दिस स्ट्रक्चर। सपोज हमारे पास में हम लोगों ने नंबर अरेंज किया है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2, जिसमें दो कॉलम्स और दो रोज है। ये एक और दो रो है। रो यानी आड़े होते हैं, ये रोज होते हैं, और ये होते हैं कॉलम्स। ओके, क्लियर विद दिस? तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान दो। इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो पहला नंबर है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो इट बिकम्स a इंटू डी माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, जो बच गए दो नंबर, b इंटू सी। वेरी सिंपल है ना आंसर? सिंपल सा। ओके, याद रखो, ये नंबर से शुरुआत करना, ये नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना, माइनस ये नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है? 2 1 3 2। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1। सो आंसर वुड बी 2 2 4 माइनस 3 इंटू 1 इज 3। सो आंसर इज 1। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। 2 माइनस 2 1 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये एरोज लिखने का जरूरत नहीं है, तुमको बनाना नहीं है, सिर्फ तुमको मैं ध्यान में आने के लिए बता रहा हूं। 2 इंटू 3 माइनस लगाना जरूरी है, 1 इंटू -2, तो ये कितना हो गया? 6 माइनस 1 इंटू -2 -2, 6 माइनस -2 यानी 6 + 2, आंसर इज 8। है ना आसान? सिंपल था ये सॉल्व करना। तो ये था 2/2 का डिटर्मिनेंट। अब बात करेंगे हम लोग 3/3 के डिटर्मिनेंट की। ओके, साथ ही साथ लिखते भी चलो। ओके, 3/3 का डिटर्मिनेंट। 3/3 के डिटर्मिनेंट में 3 कॉलम्स रहेंगे, इसके लिए एक टेक्निक याद रखना है तुमको। एक टेक्निक याद रखना है। ओके, टेक्निक कैसा है? सबसे पहले ये नंबर कंसिडर करो, तो वो लिखेंगे यहां पे, फिर एक 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा। 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा? अब तुमने ये नंबर लिया ना, तो ये वाला रो छोड़ दो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, यानी B C D G छोड़ दो, तो क्या बचे? E F H I। समझे? E F H I। क्लियर हुआ सबको? ओके, फिर बाद में लिखेंगे माइनस, हमेशा माइनस आएगा यहां पे, इसको स्टार करके रख लो, यहां पे माइनस ही आएगा वहां पे। ओके, फिर माइनस में क्या आएगा? फिर B8 सेकेंड टर्म आएगा, अब ये वाला टर्म। अब इसमें क्या करना, ये वाला रो छोड़ देना और ये वाला कॉलम छोड़ देना, ये रो छोड़ देना है और ये वाला कॉलम छोड़ना है। फिर बचेंगे कौन? D F G I, चार ही बचेंगे, D F G I। ये वाला रो छोड़ना है, ये वाला कॉलम छोड़ना है, क्योंकि जिस रो में B है और जिस कॉलम में B है वो छोड़ दो। B इस रो में है, इस कॉलम में है, इनको छोड़ दिया, क्या बचा? D F G I, तो उसका डिटर्मिनेंट बना दिया D F G I। फिर प्लस आएगा, सिर्फ यहीं पे माइनस आता है, फिर यहां प्लस आएगा। अगला नंबर C, जिस रो में C है, जिस कॉलम में C है, उसको छोड़ दो, मतलब ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा हमारे पास में? D E G H, D E G H। अब ये डिटर्मिनेंट तो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? E इंटू I माइनस F इंटू H माइनस B, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे,
डी इंटू आई माइनस एफ इंटू जी प्लस सी, डी इंटू एच माइनस जी इंटू ई। तो ये हो गया हमारा आंसर इसका, इस डिटर्मिनेंट का। ओके, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी ये भी क्लियर हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल क्या है देखते हैं हम लोग यहां पे। एग्जाम्पल देखो यहां पे सब लोग, 1 1 2 3 -1 1 2 3 4, इसको सॉल्व करेंगे। 3/3 का डिटरमिनेंट है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 1 को लेंगे हम लोग, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो 1 इंटू डिटरमिनेंट में क्या बचेगा, सिर्फ ये 4 नंबर बचेंगे, -1 1 3 4। ठीक है, फिर ये नंबर लेंगे अपन, माइनस लगाना जरूरी है सेकंड में, फिर आएगा 1। अब कौन सा रो और कौन सा कॉलम छोड़ना है, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ना है। ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा, 3 1 2 4, 3 1 2 4। प्लस अब ये नंबर लेंगे 2, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देना है, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा, 3 -1 2 3, 3 -1 2 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 1 4 इंटू -1 -4 माइनस 3 इंटू 1 3, this minus this -1, 3 into 4 12 minus 2 into 1 1 plus 2, 3 into 3 9 minus 2 into -1 -2। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलो, आराम से, सिंपल है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। 1 इंटू -3 -4 -7, 12 -1 11 इंटू -1 -11, प्लस 9 -2 9 -2 यानी 9 + 2 हो गया, ये 9 + 2 11, 11 इंटू 2 22। बस सिंपल कैलकुलेशन है, ये हो गया 11 -7 मतलब 4। सो दिस इज अवर आंसर। है आसान आंसर। सो इसका आंसर, ये डिटरमिनेंट का आंसर आएगा 4। क्लियर विद दिस? सो दिस इज हाउ यू सॉल्व डिटरमिनेंट ऑफ 3/3, ये डिटरमिनेंट ऑफ 2/2। ओके, ये फॉर्मूलेज लिख के रख लो, ये दो, यानी तुमको ध्यान में आएगा, और याद रखना यहां माइनस लगाना है। ओके, क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल is used to solve simultaneous equations या फिर equations in two variables। Sorry, बाय लिखते चलो, यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड को यूज करके साइमल्टेनियस इक्वेशन या फिर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करना है, ये हम लोगों को क्रेमर्स रूल ने बताया। सपोज हमारे पास में इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, हमारे पास में ये दो इक्वेशंस है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, अब
सबसे पहले क्या करो, एक कोई डिटर्मिनेंट बनाओ dx. dx इज डिटर्मिनेंट. ओके, dx इज डिटर्मिनेंट. ओके, dx जो डिटर्मिनेंट है उसको कैसे, उसके अंदर क्या क्या लिखना है, उसके अंदर 4 नंबर्स लिखेंगे. ओके, उसके अंदर हम लोग क्या करने वाले, 4 नंबर्स लिखने वाले. क्लियर विद दिस? ओके, तो dx में हम लोग 4 नंबर कौन से लिखेंगे, देखो dx में क्या करेंगे, सबसे पहले c1 c2 लिखेंगे. यहां पे ये जो इक्वल टू के राइट साइड में जो है ना वो लिखेंगे c1 c2, और इधर में लिखेंगे b1 b2. dx डिटर्मिनेंट में क्या क्या लिखा अपन ने, c1 c2 b1 b2. कैसे लिखा, ध्यान में आया ना सबको? ओके, ये डिटर्मिनेंट लिखो, फिर इसके बाद में जब मैं इसका एक एग्जांपल लूंगा तब ध्यान में आ जाएगा. फिर दूसरा डिटर्मिनेंट बनाएंगे हम लोग dy. ये दूसरा डिटर्मिनेंट है. अब डिटर्मिनेंट y में a1 सॉरी हम लोग लिखेंगे a1 a2 और यहां पे लिखेंगे c1 c2. ठीक है, a1 a2 लिखा, ये कॉलम में a1 a2 आया, और ये कॉलम में जो y का कॉलम था, इसको x का कॉलम बोलते हैं, इसको y का कॉलम बोलते हैं, y के कॉलम में c1 c2 लिखा, ये वाले टर्म्स लिखे. यहां पे अपन ने x के कॉलम में c1 c2 लिखा था, y के कॉलम में b1 b2 लिखा था. कब, जब x का डिटर्मिनेंट बना रहे थे, ये y का. और फाइनली एक d का डिटर्मिनेंट बनाया. 3 डिटर्मिनेंट बनाने हैं तुमको, a1 a2 b1 b2. ठीक है, एक डी डिटर्मिनेंट्स बनाया अपन ने. ठीक है, क्लियर, ये 3 डिटर्मिनेंट्स. फाइनली x का वैल्यू कितना रहेगा, x वुड बी dx अपॉन डी, y वुड बी dy अपॉन डी. अभी तुम क्या करो 1 2 3 4 5 फॉर्मूलेज लिख लो. लेक्चर को पॉज करके ये 5 फॉर्मूलेज तुमको लिखना है. ओके, नाउ इसका एक एग्जांपल लेता हूं, यानी तुमको क्लियर हो जाएगा. ये इक्वेशन सॉल्व करना है अपने को बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड. ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले एक d का डिटरमिनेंट बना लेते, सबसे पहले d निकाल लेते. d में कैसे निकालते, d में ये नहीं लिखते, क्या लिखते, सिर्फ 4 6 -3 5. इधर x के कोएफिशिएंट, इधर y के कोएफिशिएंट. x के कोएफिशिएंट क्या क्या है, 4 6, y के -3 5. ठीक है, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 4 × 5 -3 × 6. ठीक है, या फिर इसको एक लाइन में सॉल्व करो. 4 × 5 कितना हो गया, 20 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 18. तो आंसर इज 38. ठीक है, ये हो गया d. अब लिखेंगे dx में क्या करते हैं, x के जो कोएफिशिएंट है 4 6 उसको रिप्लेस करते हैं 11 7 से. x का जब डिटरमिनेंट बना रहे, याद रखो जो 4 6 है x के कोएफिशिएंट, उसको c1 c2 से रिप्लेस करो 11 6. ये वैसे के वैसे लिखेंगे -3 5. समझे? वापस से आए, रिपीट. इसमें जो x के कोएफिशिएंट्स है ना 4 6, उनको रिप्लेस करो 11 7 से, क्योंकि तुम डिटरमिनेंट किसका बना रहे, x का. और वहां पे y के वैसे लिखो, क्योंकि x का डिटरमिनेंट है. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 11 × 5 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -3 × 7. ये हो गया 55, ये हो गया प्लस 21, तो इट बिकम्स 76. ठीक है, अब तीसरा डिटरमिनेंट बनाएंगे हम लोग dy. dy में क्या करेंगे हम लोग, x के कोएफिशिएंट वैसे के वैसे लिखेंगे 4 6, यानी ये डिटरमिनेंट से dy देखो कैसा बना रहा हूं. अब y का डिटरमिनेंट बना रहे हम लोग, तो x के वैसे लिखो 4 6, और जो y के कोएफिशिएंट्स थे -3 5, उनके जगह 11 7 लिखेंगे. समझे?
क्योंकि y का डिटरमिनेंट है ना, तो y के कोएफिशिएंट को रिप्लेस कर दो किससे, C1 C2 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 7 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 11 इंटू 6, तो ये हो गया 28 माइनस 66 विच इज माइनस 38। ठीक है, अगेन जैसे मैंने डिटरमिनेंट्स बनाए वापस से चेक करना। ओके, मैं इसके कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए डालूंगा, वो भी सॉल्व कर लेना। ओके, अब x का वैल्यू कितना रहेगा, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। डी एक्स का वैल्यू कितना है 76, डी का वैल्यू 38, आंसर 2, तो x इज इक्वल टू 2। आसान। y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी माइनस 38 बाई 38, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -1। समझ में आया क्रेमर्स रूल? ओके, तो देखो कोएफिशिएंट्स कैसे, ये जो डिटरमिनेंट है ये कैसे बनाए देखो। ओके, अगेन आई रिपीट, जब इससे अपने को पहले क्या निकालना है, डी का डिटरमिनेंट। डी डिटरमिनेंट में क्या करने का, 4 6 यानी x के कोएफिशिएंट लिखो पहले 4 6, फिर y के कोएफिशिएंट लिखो -3 5। अब x का डिटरमिनेंट बनाना है। x के डिटरमिनेंट में y वैसा का वैसा लिखो, याद रखो x के डिटरमिनेंट में y वैसा का वैसा यानी -3 5। फिर अब x के जो कोएफिशिएंट्स थे 4 और 6 उनको रिप्लेस करो किसके डिटरमिनेंट में, x के। किससे रिप्लेस करो, 11 7 से। आया टेक्निक ध्यान में? y के डिटरमिनेंट में x के कोएफिशिएंट वैसे के वैसे लिखो। x के कोएफिशिएंट 4 6 और y के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करो C1 C2 से। ठीक है, तो ये ऐसा रूल लिख कर रख लो यहां पे dx यानी x का डिटरमिनेंट ओके, क्या करो, लिखो यहां पे, इसमें लिख दो, इसमें x के कोएफिशिएंट्स को C1 C2 से रिप्लेस करो, y के कोएफिशिएंट वैसे के वैसे लिखो। और dy के लिए, dy यानी क्या है, y का डिटरमिनेंट हिंदी में लिखाना पड़ता है ना, ज्यादा अच्छे से ध्यान में होगा। इसके लिए क्या लिखना चाहिए, इसमें y के कोएफिशिएंट को C1 C2 से रिप्लेस करो। ऐसा हिंदी मीडियम नहीं है अपना, लेकिन तुम्हारे समझने के लिए लिखा के दे रहा हूं। x के कोएफिशिएंट वैसे के वैसे लिखो। समझ में आया सबको? तो ये कॉन्सेप्ट है क्रेमर्स रूल का। ओके, क्रेमर्स रूल में तो इसके कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं न्यूमेरिकल्स आज डाल दूंगा। ओके, वो भी सॉल्व करो और इसके बाद में इसके अच्छे से भरपूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये 1-2 जगह यूज होता है फिजिक्स में। ओके, दैट्स इट।